सो अब यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है, अगर A इज सबसेट ऑफ B है, B इज सबसेट ऑफ A है, ये सिंपल होता है आपका इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय कंडीशन भी बोलते हैं इसको। अगर A इज इक्वल्स टू B है तो A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हो जाती है तो A वुड बी इक्वल टू B। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ। टू वे इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं इसको, यानी कि अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। एवरी सेट इज इक्वल टू इट्स सेल्फ, यहाँ से ये बहुत काम आने वाला नोट है। अगर एक सेट इसके इक्वल है तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं इसी को लूंगी कि हाँ ये इसका सबसेट है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज सबसेट ऑफ ए। ये कंडीशन आपकी आगे यूज होगी जब हम पावर सेट की बात करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से करना और याद रखना है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी मतलब नथिंग, तो वो तो हर सेट में हो सकता है, वॉइड तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे एयर है वो कहीं भी ट्रैप हो सकती है। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो इट एक्ट्स लाइक एयर, कि वो हर सेट का सबसेट होगा। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो नेक्स्ट है ए इज सेट ऑफ all divisor of 56, B is set of all prime divisor of 56। तो हम इसके आंसर्स लिखने हैं। आपके डिवाइजर ऑफ 56 क्या होंगे, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56, दीज आर ऑल नंबर्स विच डिवाइड 56। सिमिलरली बी इज सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर, इसमें से प्राइम क्या है सिर्फ आपका, प्राइम आपका एक तो 2 होगा, इवन प्राइम नंबर, दिस इज 7, दीज आर द 2 प्राइम। तो वी कैन से दैट A is not subset of B but B is subset of A। Next, if A is 1, 3, 5, तो I can write B is equals to, आपको दो सेट्स गिवन है, A is 1, 3, 5 and B is given X such that X is an odd number less than 6। अब odd number less than 6 क्या होंगे आपके, पहला होगा 1, दूसरा होगा 3, फिर होगा 5। तो इफ यू सी A और B आर इक्वल सेट्स, A और B अगर इक्वल सेट है तो A is subset of B and B is subset of A। Next, if A is A, E, I, O, U, B is A, B, C, D and every element of A is not in B, what you can say about this set or subset? Okay, अगर A is not a sub, यहाँ पे क्या है A, E, सिर्फ आपका यहाँ पे आपको मिला A, but A, E, I, O, U are not there, तो A is not subset of B, A is not of subset B। सिमिलरली बी इज नॉट देयर, अगर एक एंट्री नहीं मिल रही तो आपको आगे बाकी एंट्रीज चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंट्री से ही आपका नेगेटिव हो जाता है। तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट वी हैव फाई ए बी सी, वी हैव गिवन फ्यू एग्जांपल्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं एक कर रही हूँ, आपको बाकी करके दिखाना है। सो फाई इज सबसेट ऑफ ए, इज इट ट्रू? यस। फाई इज सबसेट ऑफ बी, is it true? Yes. Phi is subset of C? Yes, it is also true. Okay. ऐसे ही A is not subset of B, reason being क्योंकि यहाँ पे 1, 3 एंट्री B में नहीं है। Similarly A जो है सबसेट ऑफ C होगा क्योंकि 1, 3 दोनों C में प्रेजेंट है। B is not subset of A, B is not subset of A because it has entries more than this, तो obviously 5 और 9 तो यहाँ पे है भी नहीं है। सो देन B इज सबसेट ऑफ C, बट B जो है वो C का सबसेट है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि C और A में क्या रिलेशन है, कुछ है यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट, सिर्फ आपको ये चेक करना है इधर सबसेट और नॉट सबसेट, आपको ये खुद करना है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। लेट A एंड B बी टू सेट्स, A इज सबसेट ऑफ B, A इज नॉट इक्वल टू B। सिर्फ ये तब होगा प्रॉपर सबसेट। व्हाट डज इट मीन, अगर मेरा A 1, 2, 3 है और B मेरा 1, 2 है तो आई कैन से B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। रीजन बीइंग क्योंकि B के सारे एंट्री हैं इसमें एंड B इज नॉट इक्वल टू A, नॉट इक्वल टू की कंडीशन होना चाहिए। तो A इज प्रॉपर सबसेट, B इज सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो सुपर सेट होता है, प्रोवाइडेड वो दूसरा सेट उसके अंदर होना चाहिए। Next I have A, B is this, A is this, B is subset of A is subset of B, every set is subset of itself, we know that। Then what is proper set? ये आपका प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि दोनों तो इक्वल हो गए एंड वहां पे हम कंडीशन लेके चले कि A should not be equal to B। एंड देन सिंगलटन सेट, ये बहुत कम आता है बट पता होना चाहिए। सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एंट्री होती है, जैसे A is equals to 1,
सिर्फ वन में एंट्री है यहाँ पे, तो सिंगलटन सेट है। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग फाइव से कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से क्लियर है कि ये कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको 5 को ब्रैकेट्स में लिख दूँ, अब क्या हुआ, ये सेट की नोटेशन नहीं है। अब जो 5 है एक लेटर बन गया, लेटर बन गया तो व्हाट डज इट मीन कि ये एक एंट्री है अब, तो ये अब इसमें सिंगलटन सेट कहलाएगा। 5 का ध्यान रखना है, अगर 5 विद करली ब्रेसेस है तो इट एक्ट एज एलिमेंट, बट अगर 5 विदाउट ब्रैकेट है तो ये सेट की तरह रिएक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।